कभी आपको गुर्जर आतंकवादी लगता है, फिर आप महाराष्ट्र में राजनीति करते हो तो आपको मराठे आतंकवादी लगते हैं, आरक्षण की बात करते हो तो आपको जाट आतंकवादी लगते हैं, आपको मुसलमान आतंकवादी लगता है, सिख आतंकवादी लगता है। अब आपको ये बताना है कि आप ये भी बता दें कि देशभक्त कौन है। जो लोग वीर सावरकर के जाति धर्म समाज के हैं वो मांग रहे हैं भगत सिंह के वंशजों से कि आप बताओ देशभक्ति। इस देश के मंत्रियों को नहीं पता है कि उस कानून में क्या लिखा है। मोदी जी अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं, उनके हितों के लिए ये बिल भी उन्हें। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं हूँ और यहाँ का माहौल आपको दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक एक करके देश के कई राजनीतिक पार्टियों के भी नेता आ रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता अखिलेश कटियार जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर आने का उनका मकसद क्या है, किस तरह से आप इस आंदोलन को देखते हैं और अभी यहाँ पर आने के बाद आपको माहौल क्या दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आप इसके दमन की तैयारी। श्वेता, लोकतंत्र में जो सरकार की नुमाइंदगी करता है वो जनता की भावनाओं, समाज की जरूरत और इस देश के लिए क्या जरूरी है उसको जमीन पे उतारने की जिम्मेदारी जनता उसको देती है। कभी आपको गुर्जर आतंकवादी लगता है, फिर आप महाराष्ट्र में राजनीति करते हो तो आपको मराठे आतंकवादी लगते हैं, आरक्षण की बात करते हो तो आपको जाट आतंकवादी लगते हैं, आपको मुसलमान आतंकवादी लगता है, सिख आतंकवादी लगता है। अब आपको ये बताना है कि आप ये भी बता दें कि देशभक्त कौन है। जो लोग वीर सावरकर के जाति धर्म समाज के हैं वो मांग रहे हैं भगत सिंह के वंशजों से कि आप बताओ देशभक्ति। तो श्वेता, ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात ये, इस देश के मंत्रियों को नहीं पता कि उस कानून में क्या लिखा है। आप पढ़ के नहीं आते हैं, आपको पता नहीं है मोदी जी अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं, उनके हितों के लिए ये बिल भी उन्हीं ने बनाया है, लेकिन इनके मंत्रियों को नहीं पता है। उनके कुछ एक दो जो आरोप हैं उसके बारे में भी थोड़ा आपसे क्लियर। जी बताइए। उनका ये कहना है कि जिस तरह से आपने कहा कि उनके कुछ मंत्रियों को भी नहीं पता कि बिल में क्या है। उनका तो कहना है कि किसानों को बरगला के कुछ मुट्ठी भर लोग राजनीति करके लाए हैं, जिसमें कांग्रेस वगैरह सबका नाम वो लोग ले रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि किसानों को भी ज्यादातर नहीं पता कि कानून में क्या है। श्वेता, आप मुद्दे पे बात कर सकते हैं ना, टुकड़े टुकड़े गैंग है ये, आप कानून के बिंदुओं पे बात क्यों नहीं करते? आप पूरी चैनल देखें, इनके मंत्रियों की बातचीत देखें। लंबरदार साहब, आप लोग जब जाते हैं ये बिंदु वाइज बात नहीं करते हैं आपसे। ये कानून हटना चाहिए, ये क्यों रहना चाहिए, क्यों हटना चाहिए। आपको बात करनी है तो किसान के बिल पे, उन्हें में जो चीज़ें हैं जो किसान के लिए क्यों खराब है उस पर जब किसान के प्रतिनिधि बात करना चाहते हैं, आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, ज्यादातर आंदोलनों में हम लोग देखते हैं, जैसे कि अन्ना आंदोलन को भी मैंने महीनों कवर किया था जी। और कई ऐसे बड़े आंदोलन है जिसमें कि अन्ना के बाद अगर देखें तो किसान आंदोलन उससे भी बड़ा एक आंदोलन अब हुआ है। तो उसमें ये कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी के जो लोग होंगे उनको हम अपने मंचों पर नहीं आने देंगे, इससे आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है। लेकिन फिर भी अब तमाम कई ऐसे लोग हैं जो कि आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या किसान नेताओं द्वारा बुलाया गया है कि हाँ आप लोग समर्थन कीजिए, या खुद से स्वतः संज्ञान लेके आप लोग पहुंचे? श्वेता, हम राजनेता बाद में हैं, हम किसान पहले हैं। मैं अपने राजनीतिक पद का मामला अलग, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से इस संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं। किसान जो अध्यादेश पारित हुआ उस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। मैं किसान के बेटे की हैसियत से यहाँ अपने साथियों के समर्थन में आया हूँ और उनके विरोध के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जो लोग हैं, ये देश पे जो मोदी जी बैठे हैं, ये राजनीतिक दलों के द्वारा मिली हुई ताकत है। अगर ये जनता की बात नहीं सुनते हैं तो ये जनता कल किसी और को चुनेगी और ये कानून को तब हटाया जाएगा। तो हम लोग किसान के बेटे के लिए और अपने नेता की बात रखने भी आए। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि राजनीतिक पार्टियां, कहा जा रहा है कि विपक्ष इतना कमजोर है, इस वजह से ही सरकार को इतनी ताकत मिल रही है कि वो सबको दबा दे, सबकी बातों को वो दबा दे। राजनीतिक पार्टियां जिसमें कि एक नंबर में मुख्य विपक्षी यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, तमाम तरह की पार्टियां हैं देश में, लेकिन क्या वो उस मुखर तरीके से विरोध नहीं कर पाई जिस वजह से इतनी तादाद में किसानों को उतरना पड़ा जमीन पर?
ये भारत के जो व्यवस्था रही है, किसानों का आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के समय से चलता आया है। ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। राजनीतिक दलों ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे देश में सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। मीडिया नहीं दिखाती श्वेता जी इस चीज को, लेकिन राजनीतिक दल अपने स्तर पे विरोध कर रहे हैं, सामाजिक संगठन अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं, और हम सब लोग इस कानून के खिलाफ एक साथ हैं। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, उसके बाद आंदोलन कमजोर होगा। किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होगा। आंदोलन अब ये गांव-गांव में एक एक जवान तक है। सिर्फ आंदोलन नहीं, आंदोलन में क्या खामियां हैं, वो किसानों को कैसे पतन की तरफ ले जाएगा, अब आम आदमी आंदोलित होके इसमें शामिल हो रहा है। और भावनात्मक तौर पे राकेश टिकैत जी या जितने किसान संगठन इसमें संघर्ष कर रहे हैं, हर किसान संगठन के साथ, अभी चौटाला साहब ने अभय इस्तीफा दिया है और लोग वहां पे जा रहे हैं, अजीत सिंह साहब में, जितने भी राजनीतिक दल है वो सब एक किसान आंदोलन के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद यही करेंगे कि आंदोलन में जो भी परेशानी आप तक आई है, चाहे वो हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जो भी लाल किला पर हुआ, हम सबने उसका विरोध किया, लेकिन अगर किसान इस सर्दी में अपनी जान गंवा रहे हैं, सैकड़ों किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, तो उसका कुछ न कुछ एक परिणाम निकलना चाहिए कि आखिरकार समस्या कहाँ है, और बातचीत ही आखिरकार एक हल होता है, एक रास्ता होता है। उसको किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही सरकार को और ना ही किसान नेताओं को। और किसानों में जो यहाँ पर जोश देखने को मिल रहा है, वो इस चीज की ताकीद करता है कि ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अपने हक की लड़ाई इनकी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।